ओम नमो सिद्धेभ्यः। ओम नमो सिद्धेभ्यः। ओम नमो सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वै अरहंतादि करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के का मिले समाज सब पाए निज पद तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समा। छड़ाला नाम की अध्यात्म कृति यह वास्तव में अमर कृति है। जिस अमर कृति को पंडित दौलत राम जी ने रचा है और इस अमर कृति से पंडित दौलत राम जी अमर हो गए। किस प्रकार से कि आज से 190 वर्ष पहले उन्होंने छड़ाला की रचना की थी और उस छड़ाला को हम और आप सब 190 वर्ष के बाद में भी हमारे दिगंबर जैन समाज में अत्यंत लोकप्रिय और ख्याति को प्राप्त है। यह उनकी अमर कृति और उनके अमर होने का संदेश है। जो ये छड़ाला ग्रंथ पंडित दौलत राम जी ने रचा है, इस छड़ाला ग्रंथ पर हमारे पंडित टोडरमल जी के द्वारा जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक रचा गया है और वह भी आज से 300 वर्ष पहले, और उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक की प्रति छाया हमारे इस छड़ाला पर पंडित दौलत राम जी के अध्यायों की पड़ी है। किस प्रकार से उनके 9 अध्याय किस प्रकार से छड़ाला में समावेश किए गए, वो बात हम और आप विचार करते हैं कि पंडित टोडरमल जी 300 वर्ष पहले हुए, पंडित दौलत राम जी 190 वर्ष पहले हुए। पंडित दौलत राम जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्ययन किया होगा और अध्ययन करके मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो विषय टोडरमल जी ने हम सबको मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए लिखे थे, वो उन्हीं विषयों को पंडित दौलत राम जी ने भी अपनी छड़ाला में प्रस्तुत किए। किस प्रकार से प्रस्तुत किए कि जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहला अध्याय है पंच परमेष्टि का स्वरूप, वक्ता और श्रोता का स्वरूप और जिनवाणी का वांचने का पढ़ने का और उसका स्वरूप दर्शाया गया। वही बात हमारे दौलत राम जी ने अपनी प्रथम ढाल में नास्ती रूप से बात की। टोडरमल जी ने अस्थि रूप से हमारा पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया और दौलत राम जी ने उन 4 गति के दुखों के अभाव की बात की कि जो पंच परमेष्टि पद में जो प्राप्त होता है
उसे इन चार गति के दुखों का अभाव। ये पहली ढाल टोडरमल जी का पहला अध्याय और छड़ाला की पहली ढाल, इस प्रकार से इस विषय को लिया है। दूसरा अध्याय हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का है, वह संसार अवस्था, और वह संसार अवस्था और दूसरा हमारा यह ढाल, जो दूसरी ढाल है वो संसार चक्र का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। उसकी चर्चा हमारे दौलत राम जी ने दूसरे अध्याय में की, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में संसार अवस्था की चर्चा, संसार अवस्था का कारण, ये सारी चर्चाएं उन्होंने दूसरा अध्याय और दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठा अध्याय, सातवां अध्याय और आठवां अध्याय, जो हमारे पंडित दौलत राम जी ने दूसरे अध्याय में उन सब टोडरमल जी के अध्यायों को ले लिया। और हमारा जो टोडरमल जी का 9वां अध्याय है, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, उस विषय को, उस मोक्ष मार्ग के विषय को दौलत राम जी ने तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन से चालू किया, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान से चालू किया, पांचवी ढाल में सम्यक चारित्र से प्रारंभ किया, और छठी ढाल में मुनि अवस्था से लेकर सिद्ध अवस्था तक। तो इस प्रकार से 9 अध्यायों को पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला में समावेश किया। जो 9 ढाल हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो 9 विषय थे, उन सारे 9 विषयों को संक्षिप्त में ये दौलत राम जी ने ये हमारी 6 ढाल में उन्होंने समानांतर किए हैं। इसलिए टोडरमल जी के जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, उनके विषयों की और हमारे दौलत राम जी ने 6 ढाला के विषयों की, उन दोनों में समान अंतर है। तो इस प्रकार से जैसे मंगलाचरण दौलत राम जी ने और उसके पहले हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण, उसमें भी समान अंतर है। किस प्रकार से कि टोडरमल जी ने उन्होंने वीतरा विज्ञान को मंगलमय और मंगलकरण कहा, और हमारे दौलत राम जी ने वीतरा विज्ञान को शिव स्वरूप और शिवकार कहा। माने ये इस प्रकार से टोडरमल जी का दौलत राम जी के जो विषय हैं, उन विषयों में हम संसारी जीवों को किस प्रकार से मोक्ष मार्ग में गमन हो, उसकी चर्चा उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक और 6 ढाला के और अध्ययन से हम समझ सकते हैं। हम और आप सब पंडित दौलत राम जी की जो 6 ढाला लिखी है, उस 6 ढाला का विगत कुछ दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं, और स्वाध्याय में हम और आप सब जो 6 ढाला की प्रथम ढाल है, उस ढाल में प्रथम छंद पर हमारी चर्चा चल रही है। जिस प्रथम छंद में पंडित दौलत राम जी कहते हैं जगत है, त्रिभुवन है, और उसमें अनंत जीव रहते हैं, और वे अनंत जीव क्या चाहते हैं वह हम सबके लिए उन्होंने दर्शाया है कि वे सब सुख चाहते हैं। जो तीनों लोगों के, ऊर्ध्व लोक के, मध्य लोक के और अधोलोक के जितने भी जीव हैं, और उनमें हम एक मध्य लोक के जीव हैं, हमारी भी चाहना उन्होंने इस प्रथम छंद में दर्शाई कि हम सब भी मध्य लोक के जीव भी क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं, और उस सुख के लिए अनेक प्रकार का कार्यक्रम बनाते हैं, योजना बनाते हैं,
और उन योजनाओं में से हम और आप सब सुख प्राप्त करने की कल्पना करके उसमें सुखी होकर अपने आप को सुखी मानते। ये हम सब मध्य लोक के जीवों की भी यही हम और आपकी परिणति है कि सुख तो चाहते हैं, और उस सुख के लिए मैंने कल बताया था कि 4 प्रकार के सुखों की बात। ये 4 प्रकार के सुख कैसे चाहता है? एक इंद्रिय जनित सुख, एक मानसिक जनित सुख, एक कषाय उपसनम जनित सुख और एक आत्मोत्पन्न सुख। अब हम और आप विचार करें कि इन चारों के सुखों में हम और आप सब कौन से सुख को प्राप्त करने में लगे, जबकि हमारा जो इंद्रिय जनित सुख है वह वास्तविक सुख नहीं, मानसिक जनित जो सुख है वह भी वास्तविक सुख नहीं है। और जब हम देखें तो जो वास्तविक सुख नहीं है, जो दुख रूपी है, किंतु हम अज्ञानियों ने उसमें सुख की कल्पना करके इन दोनों सुखों को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर रखा है। सब अपने सीने और छाती पर हाथ धरकर विचार कर लो। हमसे कोई पूछे तो हम यही कहेंगे कि हमें तो आत्मा का सुख चाहिए, किंतु अंदर अभिप्राय में आप सब प्रकार की अनुकूलता चाहकर उसमें से सुख चाहते हैं। ये हमारी जिनवाणी श्रवण करते हुए भी, अनेक वर्षों से करते हुए भी हमारे अंदर में ये इंद्रिय जनित सुख और मानसिक सुख का अभिप्राय बदलता नहीं है। जिनका अभिप्राय बदल गया कि भाई इंद्रिय में जनित सुख सुख ही नहीं है और मानसिक जनित सुख में सुख ही नहीं है, दुखी है, तब वे जीव उन सुखों में अपना अभिप्राय सुख रूप भाषित न मानकर अपना सुख कसायों का वह उपशमक है, यह भी एक व्यवहार कथन है। वह सच्चा सुख तो आत्माओं से जो उत्पन्न होगा, उस उत्पन्न सुख में कसायों का भी उपशम हो जाएगा, शमन हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, तो कसाय संबंधी सुख हो जाएगा। इसलिए ये दौलत राम जी ने यहाँ जो सुख शब्द का प्रयोग किया और उस सुख शब्द में हम और आपको ये बता दिया कि वास्तविक सुख तो आत्मा से उत्पन्न हुआ सुख ही वास्तविक सुख है, सच्चा सुख है। और जिनवाणी में ऐसे ही सुख के स्वरूप की चर्चा की गई है और ऐसे सुख का स्वरूप बताकर जो हमारी मानसिक और इंद्रिय जनित सुख है उसका भी स्वरूप बताया। किसके लिए? प्राप्त करने के लिए नहीं है, किंतु वह सुख की तरफ से अपना लक्ष्य उठाकर अपने आत्मा की तरफ लक्ष्य करें तो आपको वास्तविक सुख, आत्मजनित सुख प्राप्त होगा। ये बात है। अब हम दूसरा इस पर विषय लेते हैं कि ये दौलत राम जी ने यह कहा कि जो अनंत जीव हैं वे अनंत जीव सब सुख चाहते हैं, और दूसरा पॉइंट दिया कि दुख से भयभीत है, दुख से डरते हैं। तो उन जीवों को किस दुख से वे डरते हैं, उनको किस प्रकार का दुख चला आ रहा है? तो कहते हैं वह भी 4 प्रकार, एक आगंतुक दुख, एक मानसिक दुख, एक शारीरिक दुख और एक स्वाभाविक दुख। क्या हरि जी? एक हमारा कौन सा दुख? आगंतुक दुख। दूसरा हमारा मानसिक दुख। तीसरा हमारा शारीरिक दुख। और चौथा स्वाभाविक दुख। जैसा सुख भी स्वाभाविक है ना, तो ऐसे गतियों में भी हमारा कुछ गतियों में स्वाभाविक दुख भी है।
बोलो। पहला जो हमारा कौन सा दुख? आगंतुक दुख। ये आगंतुक दुख का क्या स्वरूप है? कि जो आने वाला दुख है और उसको होने वाले दुख को आने वाला है, और वो अभी है नहीं, किंतु वह होने वाला है, ऐसा मालूम पड़ता है कि हमें अब भविष्य में दुख होने वाला है। अभी आया नहीं है, किंतु मालूम पड़ गया कि भविष्य में इस प्रकार का दुख आने वाला है। कैसे? कि किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि इस तारीख को भूकंप आने वाला है, और भूकंप आने वाला है, तो यह बात सुनकर जगत के जीवों में खलबली मच जाती है। उनका जीवन आकुल और व्याकुल में हो जाता है। अभी आया नहीं भूकंप, किंतु आने वाला है। किंतु आने वाला है ऐसा विदित होते ही, बोलो, हमारे अंदर में दुख चालू हो गया कि नहीं हो गया? आकुलता चालू हो गई है कि नहीं? कि भूकंप आएगा तो मेरा मकान रहेगा कि नहीं रहेगा? ये भूकंप आएगा तो मेरा परिवार बिखर तो नहीं जाएगा? इसका दुख अभी आया नहीं। ये आगंतुक दुख, ये समाचार सुनते ही हमारे जीवन में ये दुख प्रारंभ हो जाते हैं। आगंतुक दुख कि यह हमारे जीवन में ये बनाव बनने वाला है। तो ऐसा हम और आप जो सेठिया होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनको पता लग गया। क्या लग गया? कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ने वाला है। पड़ा नहीं, पड़ने वाला है। और पड़ने वाला है, और वह कब पड़ने वाला है ऐसा ख्याल में किसी सूचना से मिल गया, बोलो, उसको चिंता में उसको नींद आएगी, और नींद नहीं आएगी तो उसका जीवन आकुलता व्याकुलता है। इसका नाम है आगंतुक दुख। बोलो, हमारे जीवन में ये दुख होता रहता है कि नहीं रहता है? अरे जी, बोलो। ये दुख है। ये दुख से वो कहते हैं वो भयभीत होता है। जो शब्द डाला ना, जो दुख नहीं आया है, आने वाला है, वो दुख से यह जीव भयभीत है, डरा हुआ है। क्यों? कि कोई भी जीव दुख नहीं चाहता। कोई प्रकार का छोटा सा छोटा दुख भी नहीं चाहता। वह चाहता है तो एकमात्र सुख। थोड़ा सुख है वह भी नहीं चाहेगा, सुख परिपूर्ण चाहिए। छोटा मोटा सुख भी नहीं चाहिए, इसे परिपूर्ण सुख चाहिए। बोलो, पैसा चाहिए कितना? अपना 5-7 करोड़ नहीं, अरब खरब पूर्ण चाहिए। मैंने इसकी भावना देखो, सुख भी चाहिए परिपूर्ण, और दुख किंचित नहीं चाहिए। और दुख की जैसे ही उसके पता लगता है और वह दुख अभी आया नहीं है, और तब से यह दुखी होने लगता है। नारकियों को जो अवधि ज्ञान होता है वह इसलिए नियम से होता है कि जो उनको अभी दुख देने वाला आया नहीं है, किंतु अवधि ज्ञान में मालूम पड़ जाता है, अरे वो मुझे तलवार लेकर काटने आ रहा है। और वह उस अवधि ज्ञान में जैसे उसको ज्ञान होता है ना, और ज्ञान होते ही उसे दुख चालू हो जाता है। ऐसा उसका है। उसका अवधि ज्ञान हमारे नारकियों को विशेष दुख उत्पन्न करना में कारण बनता है। क्या जिनेंद्र? नारकियों को समझे, अवधि ज्ञान। तो इस प्रकार से ये हम और आपको ये जो मैंने दुख का स्वरूप बताया है, ये ऐसा दुख हमारे जीवन में घटित होता है या नहीं, ये आप ज्ञान करके मालूम कर दो कि हम और आप सब अभी ये दुखों से भयभीत हैं। दूसरा, मानसिक दुख।
मन से उत्पन्न होने वाला दुख, उसको मानसिक दुख कहते हैं। तो मन से उत्पन्न होने वाला दुख कैसा? कि मन से उत्पन्न होने वाला दुख जिसको वर्तमान में टेंशन टेंशन सा, वो मानसिक दुख क्या? टेंशन का नाम है। कि क्या टेंशन है आपको? बच्चों की पढ़ाई व्यवस्थित करना है, घर को व्यवस्थित करना है, ये टेंशन। क्यों अव्यवस्थित है? बच्चों की पढ़ाई अभी अव्यवस्थित है, तो उसको व्यवस्थित करना है। तो ये हम और आपके अंदर में जो टेंशन है, टेंशन, ये मानसिक दुख है। हमारे मन में उस प्रकार का दुख चला ही करता है। हमारी अंतर में बीमारी हो गई, उस बीमारी का टेंशन, ये कब समाप्त होगी, कब इसका अंत आएगा? तो ये मानसिक दुख, हम और आप सब ये अज्ञानता में इन मानसिक दुखों को हैरान है, और इसलिए वो हम उनसे डरे हुए हैं और उनसे मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए वो मानसिक दुख भी नहीं चाहिए। ये मानसिक दुख और भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे देव, बोलो, देवों को क्या मानसिक दुख? तो देवों को इस प्रकार के मानसिक दुख है कि कोई जीव मरकर स्वर्ग में देवी हो गया, और वो देवी का, उसका जो देव था, उसका वियोग होने पर वो मानसिक दुख को पालता है। वो देवी उस दुखों से पीड़ित, मेरा देव मर गया। इसी प्रकार से देव कोई हुआ और उसकी देवी, प्रिय देवी मर गई, उससे वह दुखी। ये किसके कारण? मानसिक दुख के कारण। उसको ये मानसिक दुख चल रहा है। जो हमारे ये देव हैं और जो सामान्य देव हैं, उन सामान्य देवों को तो, जो इंद्र बड़े बड़े वैभवशाली हैं, उन वैभवों को देखकर वो दुखी होता रहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ है। ये तो हमारे मनुष्यों में भी होता है, समझे? हमारे मनुष्यों में भी एक भाई के पास सब है और एक भाई के पास कुछ नहीं है। तो वह देख देख कर, भाई साहब के वैभव को देखकर मानसिक दुखी होता है। ये हमारे जीवन में हम और आप सब ने किस किस प्रकार के दुख पाल रखे हैं। और ये दुख की जो बात बताई जा रही है, ये संयोग से बताई जा रही है। संयोगों में दुख नहीं है, ये बताई जा रही है संयोग से। वास्तव में तो दुख हम और आपको अपने मोह राग द्वेष के भावों से है, मिथ्यात्व आश्रयों से है, संयोगी भाव से है। संयोग कोई दुख का कारण नहीं है, न बीमारी दुख का कारण है, न गरीबी दुख का कारण है, न किसी को ज्यादा वैभव देखकर वो दुख का कारण है। वो हमारे अंदर में जो हमारे स्वभाव को भूले हैं, और स्वभाव को भूलने के कारण पर में हमारी ममता है, मोह राग द्वेष के परिणाम है, वास्तव में उसके कारण यह दुखी है। और संयोग से निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ऐसा कहा जाता है कि वह हमारा जो देव है, उसकी देवी का अभाव होने से, संयोग का वियोग होने से वह दुखी है। ये सब व्यवहार की बातें। परमात्मा तो उसके ममता के कारण दुखी है। ये इसमें सब समझ लेना, नहीं तो अरे मानसिक दुख, अरे मानसिक दुख वो दुख है ही नहीं है, ये हमने कल्पना से उसमें कर रखा है, और वो अपने स्वरूप को नहीं जाना इसलिए हो रहा है। बोलो, शारीरिक दुख, बोलो, तीसरा शारीरिक दुख है। बोलो, शरीर में बीमारी हो गई है, भयंकर रोग हो गया है, उस कारण से हम दुखी, किंतु उसे वो भेद ज्ञान नहीं करता कि ये शरीर का रोग है, पड़ोसी का रोग है, ये पड़ोसी की बीमारी है। किंतु उसने मान रखा कि मेरे को बीमारी हो गई है, मैं रोगी हो गया हूं।
इसलिए इसलिए वो दुखी होता है। संयोग दुख का कारण नहीं, सुख का कारण नहीं। शरीर में बीमारी आ गई, वो बीमारी दुख का कारण नहीं है। मैं बीमार हो गया, और तू तो चैतन्य स्वभावी निरोग स्वभावी आत्मा है, तू कभी रोगी होता ही नहीं, कभी बीमार होता ही नहीं। ये रोग होने पर उसका तोड़ करना है तो किसको आप आगे रखोगे कि ये रोग शरीर का है, मैं तो निरोगी स्वभाव, और मुझे संसार में यदि कोई रोग है तो वह एकमात्र जन्म और मरण का, जो मेरा ये शाश्वत रोग अनादि से मेरे साथ चल रहा है। वास्तव में मैं इसके कारण दुखी हूं, ये बीमारी के कारण नहीं। शरीर में कैंसर आ गया इसके कारण नहीं, शरीर में हार्ट लग गया इसके कारण नहीं, शरीर में शुगर हो गई है और शुगर होने से मिठाई खाने का सब निषेध हो गया इसके कारण नहीं। ये सब व्यवहार की चीजें, निमित्त का ज्ञान कर। वास्तव में तुझे दुख है तो शरीर के प्रति एकता का दुख, वो दुख का कारण है। और निमित्त से कहा कि भाई शरीर में रोग है इसलिए वो दुखी है, क्योंकि यदि रोग दुख के कारण होते हैं तो हमारे ज्ञानियों को तो भयंकर रोग हुए, किंतु भयंकर रोग होने पर भी वे दुखी नहीं रहते। वे तो शरीर में रोग हुआ है उसको पड़ोसी समझते हैं, पड़ोसी को ये हो रहा है, मेरे आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा भेद ज्ञान करके वे ज्ञानी धर्मात्मा सुखी बने रहते हैं, आनंदित बने रहते। तो इसलिए हम और आप सबको दूसरा तीसरा कौन सा आया? शारीरिक दुख। एक आगंतुक दुख, मानसिक दुख, और एक शारीरिक दुख। शारीरिक दुख के संबंध में समझ आया है ना, हमारे शरीर में रोग हो जाना, कभी एक्सीडेंट हो गया और हाथ पैर टूट गए, अब हाथ पैर टूट गए, अब बिस्तर पर ही हमें सदा रहना पड़ेगा, उसका दुख। अरे बिस्तर पर रहना तो क्या हो गया, ये पड़ोसी को हुआ है ना, तेरा थोड़ी हाथ पैर टूटा है, तो निरोग है। वो बिस्तर पर बैठे बैठे भी दुख का अनुभव नहीं कर सकता, आनंद का अनुभव कर सकता है, वेद ज्ञान करे तो। वो करना ही चाहिए। शरीर में रोग आकर हम बिस्तर पर पड़े हैं, पीड़ित हो रहे हैं, ऐसा अनुभव मत करो। हम पीड़ित है ही नहीं इस रोग के कारण। पीड़ित हैं तो हमारे स्वरूप को भूलकर और उस पर को अपना मानकर हम पीड़ित। पीड़ित का और कोई कारण नहीं है। भाई का पदार्थ हमें कोई पीड़ित कर नहीं सकता, कोई दुख नहीं दे सकता। इंद्र नरेंद्र किसी में भी शक्ति नहीं है जो हमें पीड़ित कर सकते। पीड़ित होंगे तो अपने स्वरूप को भूलकर और पर को अपना मानकर हम पीड़ित होंगे। दुख के हमारा दुख किसी पर से है ही नहीं भैया। हम शारीरिक में भयंकर, हमारे को टीबी हो गई है, हमारे शरीर में बहुत खुजली हो गई है, इसलिए हम दुखी। अरे कोई उसके कारण दुखी है ही नहीं भैया, मान्यता तेरी, ये तो शरीर का रोग है। आत्मा का रोग तो जन्म मरण है, मिथ्यात्व का कैंसर है, वह हमारे दुख के कारण है। शरीर का कैंसर दुख का कारण थोड़ी है। अपन को सबको मालूम है ना, सनत कुमार चक्रवर्ती को क्या था, 700 वर्ष तक कोढ़ थी, गलत कोढ़ थी। श्रीपाल जी को भयंकर रोग थे, किंतु भयंकर रोग होने पर भी वे अपने आप को उस रोग के कारण दुखी नहीं मानते। उसके तरफ लक्ष्य नहीं, जैसे सनत चक्रवर्ती का तो लक्ष्य ही नहीं गया कि 700 वर्ष से कोर्ट चल रही है। ये तो देवों में चर्चा हो रही है कि चलो ये मुनिराज हैं और सन अपने गलत कोड से दुखी हो रहे हैं चलो अपन वैद्य बनकर इनके दुखों का निराकरण करें। हाँ, तो ये तो भाव की बात है ना लाला।
हाँ, हो रहा ना सती समय। मोह राग द्वेष का परिणमन होना वो भाव मर प्रति समय हो रहा है अज्ञानता में। हाँ, ये तो कह रहा दुख का कारण ममत्व भाव है, अर्थात मोह राग द्वेष भाव। हर समय हम और आपको जो दुख हो रहा है वो वास्तविक दुख की तो मैं चर्चा साथ में कर ही रहा हूं कि ये शारीरिक रोग, आगंतुक रोग और ये मानसिक रोग ये दुख के कारण है। ये सब निमित्त की अपेक्षा से है। वास्तविक तो हम और आपको उनके प्रति का मोह राग द्वेष रूपी भाव मरण है, वह वास्तव में दुख का कारण जो हमारे अनादि से चला आ रहा है। जन्म मरण अनादि से चला आ रहा है। वो जन्म मरण का भाव मरण, वो जन्म मरण में हमारे भाव परिणामों के कारण ये जन्म मरण का दुख चला। हम उन भाव वह विभाव भाव का अभाव कर दें और स्वभाव भाव का हम और सम्मान कर दें तो हमें ये दुख ही नहीं हो रहे। ये जितने भी मैं बता रहा हूं जो हमारे जीवन में हमने ये सब कल्पना करके मान रखे हैं इन दुखों, आगंतुक दुखों को, मानसिक दुखों को, शारीरिक दुखों को। इससे यह दुखों को सुनकर सच्चा आप वास्तविक मानो कि ये दुख है ही नहीं। दुख तो भाई साहब ने कहा ना जन्म मरण का वास्तविक दुख है, और वह जन्म मरण का जो होता है वह हमारे विभाव भावों का फल है और किसी का फल नहीं है। कोई इंद्र इंद्राणी ने हमें ये इस प्रकार का जन्म मरण वो कराते हो, ऐसे उनमें सामर्थ्य ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये कल्पना करो जो अपन सुख के संबंध में जो कल्पनाएं करते आ रहे हैं, अब ये दुख के संबंध में कल्पनाएं आपको बता रहा हूं। अब चौथा बोलो कौन सा है चौथा? स्वाभाविक दुख। जैसे अपना सुख स्वाभाविक है, क्यों सुख चाहता है कि मेरा स्वभाव सुख स्वरूप है इसलिए स्वभाव चाहता हूं। दुख क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरा दुख स्वभाव नहीं, वो विभाव है, इसलिए मैं दुख नहीं चाहता। बोलो अब ये जो हमारा स्वाभाविक दुख, कैसा स्वाभाविक दुख? नरकों की जो वेदना है ना, ये स्वाभाविक दुख। क्या नरकों को जो वेदना हो रही है ये उनका स्वाभाविक वहां दुखी है। नरक दुख रूपी है, वो स्वाभाविक है। उनको वहां इस प्रकार का मार काट और ये वो सब उनका वो चलता ही रहेगा। एक समय भी मार काट से रहित वो हो नहीं पाते। ये वहां पर ये दुख चलेगा ही। ये वेदना का दुख है उनको, नरक के जीवों को अपनी वेदना का, जो मार काट ये हो रहा है, ये सब वेदना का उन्हें दुख है, और वह दुख स्वाभाविक दुख है। तिर्यंच को भी जो तड़पना पड़ता है, पीड़ित होना पड़ता है, वह भी उनका स्वाभाविक दुख। हाँ है ना, मनुष्य का जो दुख है वो भी दुख है। घर में तिर्यंच हमारे भाई साहब तीर्थंकर भी आते हैं, वो दुखी नहीं है। यदि हम स्वाभाविक दुख माने ना, ये ज्ञानियों की बात है। ज्ञानी धर्मात्मा जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा है, वो माँ के पेट में आते हैं तो दुखी नहीं होते, सम्यक दर्शन लेकर आते हैं, वो लेकर आते हैं, और माँ भी उससे पीड़ित नहीं होती। ऐसे अतिशयता है। हाँ, ये तो ज्ञानियों की बात है कि घर में आने पर वह दुखी होता है। किसके कारण? अज्ञानता के कारण, मोह के, हमारे शरीर आदि के प्रति मोह के कारण वह दुखी है अंदर पेट में। ऐसा उसका। तो आपको समझ में आया? ये हमारे स्वाभाविक दुख, जैसा हमारा स्वभाव सुख है ना, ऐसा ही हमारे नरक आदियों का वह वेदना भी स्वाभाविक दुख है, कि नरक में तो कुछ दुख ही दुख है। एक रंच मात भी वहां पर सुख की झलक आती नहीं है।
सुबह से लेकर शाम तक जितने भी वर्ष रहेगा, सब इतने वर्ष तक, 33 सागर तक। बोलो, आपको स्वाभाविक दुख नहीं है? हाँ, वस्तु आपको स्वाभाविक दुख यह है कि आप लोगों का वह स्वाभाविक दुख, वह निरंतर ऐसा दुख आपको नहीं होता। या तो स्वाभाविक दुख की बात में निरंतर, नरकियों को निरंतर होता है वह स्वाभाविक। त्रियंचों को वेदना है, खाना पीना ये सब का निरंतर उन्हें भूख का दुख है। तो ये स्वाभाविक दुख हम और आपको, ये नरकों का, त्रियंचों का होता है। हमारे तो मनुष्यों को मनुष्य गति में मानसिक दुख है, आगंतुक दुख है, समझे, जो हम और आपको होता रहता है, समझे, किसी प्रकार। तो इस प्रकार से ये जो इसमें जो बात आई थी ना, पहला छंद, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख का, कहे सीख गुरु करुणा। तो मैंने पहली लाइन जो ग्रंथकार ने की, जो पहली लाइन जो लिखी है, उस लाइन में उन्होंने हम जीवों के दुख और सुख के संबंध में चर्चा की है। और वह दुख और सुख के संबंध में जो चर्चा की है, उसका हम और आप सब ने, सुख भी कितने प्रकार का है और दुख भी कितने प्रकार का है, ऐसा उन दोनों का, सुख और दुख का स्वरूप हम और आपने जाना है। और ये जो स्वरूप दुख और सुख की बात बताई है, ये सब वर्तमान पर्याय की बात बताई है। और वास्तविक में इससे हमें यह शिक्षा लेना चाहिए कि हमारा स्वभाव तो सुख स्वभाव है। दुख जो हमारी पर्याय में पर को अपना मानकर होता है, यह पर्याय का धर्म है। और ये पर्याय का धर्म जो हम उसमें दुख मान रहे हैं, हमें दुख हो रहा है, वो हमारे स्वभाव के आश्रय से वो पर्याय का दुख का भी विलय हो सकता है। इसलिए यहाँ पर दौलत राम जी ने हम और आपको सुख के संबंध में जो बात बताई है, क्योंकि प्रत्येक जीव, जो शब्द ही डाला ना, अनंत जीव, वो सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। क्यों चाहते हैं? तो वो हमने विचार कर लिया कि हमारा स्वभाव सुख स्वभाव है, इसलिए सुख चाहते हैं। दुख क्यों नहीं चाहते? कि दुख हमारा स्वभाव नहीं, इसलिए हम दुख नहीं चाहते। तो इस प्रकार से ये पहली लाइन में हम और आप सब ने सुख और दुख के संबंध में विस्तार से, उनके भेदों के माध्यम से हमने ये बात समझी। अब जो दूसरी लाइन आ रही है, और वो दूसरी लाइन में दौलत राम जी हमें शिक्षा देना चाहते। एक शब्द डाला है, देखो, ताते दुख हारी सुख का, कहे सीख, सीख माने शिक्षा, गुरु करुणाधार। और शब्द डाला है, गुरु को हम पर अत्यंत करुणा हुई है। गुरु कौन? निर्ग्रंथ गुरु, वितरागी मुनि। उन मुनि राजों को हम भव्य जीवों पर अत्यंत करुणा हुई है, इसलिए वे हम और आपको उपदेश देते हैं। कौन सा उपदेश? कि दुख से मुक्त हो और सुख को प्राप्त, जिसका उन्होंने शब्द डाला है क्या? दुख हारी। गुरु कैसे होते हैं? कि जो हमारे दुख को हरने वाले होते हैं। और ये नास्ति से बात, और अस्थि से सुख प्रदान करने वाले। गुरु तो ऐसा होता है हमारा, सब गुरु उसमें, यहाँ पर अन्य गुरुओं की बात नहीं, निर्ग्रंथ गुरु की बात है। गुरु तो 14 प्रकार का होता है। माता पिता भी गुरु होते हैं, हमारा शिक्षा देने वाला भी गुरु होता है, अनेक प्रकार के गुरु होते हैं।
किंतु यहाँ पर उन गुरुओं की बात नहीं है। यहाँ पर तो निग्रंथ गुरु कि जिन्होंने आत्मिक सुख प्राप्त किया है और संसार की चार गतियों का दुख का जिन्हें पूर्व में अनुभव हुआ है और वो जानते हैं कि चार गतियों में दुख ही दुख है, किसी भी गति में सुख नहीं है। इसलिए वे चार दुखहारी माने चार गति के संयोग रूपी दुख से मुक्त कराना चाहते हैं और आत्मिक सुख की प्राप्ति करने की सीख माने शिक्षा देना चाहते हैं। ये दौलत राम जी को सीख शब्द इतना मार्मिक था कि जिस मार्मिकता के कारण उन्होंने ये प्रत्येक ढाल में हर अंत में शिक्षा दी है। वो बात मैं कल आपके सामने कहूंगा कि उन्होंने हर ढाल में किस रूप में शिक्षा दी है, उसकी चर्चा हम और आप सब कल करें। का स्वरूप बताया और वहां भी चार प्रकार का बताया। आप लोगों ने जन्म स्वाध्याय किया होगा तो जानते हैं हम उसका। एक तो जानने की इच्छा रहती है, जब तक ये चीज नहीं जान ले तो किसी चीज को तब तक वो फड़फड़ा रहता है, उसकी आदत है। दूसरा कसाई की उदय से होने वाला किसी को बुरा करने का, किसी नीचे दिखाने का, जो कसाई लेते हैं। तीसरा पाप के उदय से होने वाला कुछ सही मिलते हैं उनसे जो होता है। तो ये जो अभी चार प्रकार की क्या मालूम पता है, उसमें तीसरे प्रकार में शामिल और चौथा प्रकार महत्व और पता है, वो है पाप के उदय का अभाव होने पर पुण्य का उदय। एक भूत होता है तो हमने पढ़ा है, उसको स्वाध्याय क्या है, आप लोग उसको देख 70 पेज पर है। दूसरा क्या है, तो वास्तव में जीव का क्या है। प्रवचन सारणी की 175 नंबर की बात मैंने से लिखा है कि ये जो चैतन्य वस्तु है ना सत्स्वरूप, तो ये सत्स्वरूप वस्तु की अवस्था में मैंने इसके उपयोग में ये उपयोग जिन जिन पदार्थों को प्राप्त करता है दूसरी संबंधी है और ये उपयोग में लगता है अज्ञान के कारण। तो जो जो पदार्थ प्राप्त करता है उनमें ये राग करता है, बताया द्वेष करता है, मोह करता है। मतलब इसकी परिणति में उन पदार्थों के प्रति राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह, ये मलिनता उत्पन्न है। ये तो चैतन्य वस्तु निर्मल वस्तु है, पवित्र वस्तु है, लेकिन इस पवित्र वस्तु में इसके अपने अज्ञान के कारण से मलिनता उत्पन्न, और जो मलिनता उत्पन्न होती है तो मलिनता इसको कष्ट देती है, उससे दुखी होता है। परमार्थ जो हुआ है बताया जैसे पानी है ना, स्वच्छ पानी और उसको एकदम कीचड़ बना दिया तो पानी कैसा होगा। पानी कहाँ, पानी पानी नहीं है पानी, वो कैसी दशा होगी, स्वच्छता उसकी सब भंग हुई। ऐसी जीव का जो पवित्र स्वभाव ज्ञानानंद स्वभाव है वो मोह राग द्वेष से निरंतर भंग है। तो यही इसका इसी का नाम भावमरण है। कुछ समय मोह राग इसकी अवस्था में उत्पन्न है। ऐसे अपने पवित्र स्वभाव को समझे और मोह राग इसका भ्रमण करें तो पवित्रता ये उपाय है। वो उपाय करके गुरु जी ने बताएंगे चर्चा।
जो तेरी